ने बोला है तो उसके लिए विश्वास मत करो, बीके राठौर ने बोला है तो विश्वास मत करो, अनिमेष के वर्मा ने बोला है तो विश्वास मत करो, बुबागरा बोला है तो विश्वास मत करो। आप बीजेपी के एक लीडर से पूछो, कांग्रेस का एक लीडर से पूछो, सीपीएम का एक लीडर से पूछो कि 75 साल में आपने डायरेक्टली अपना पार्टी के साथ तिपरासा के लिए फाइट किया है कि नहीं? एक लीडर नहीं मिला, क्योंकि मौका नहीं मिलता। आंचलिक पार्टी में अगर आज चंद्रजय रूपिणी को चांस नहीं मिला, या भवरंजन रियांग को चांस नहीं मिला, या कमल कलोय को चांस नहीं मिला, या होंगशो त्रिपुरा को चांस नहीं मिला, दिलीप मुंडा को चांस नहीं मिला, तो आप बोलेगा मुंडा को चांस नहीं मिला, रियांग को चांस नहीं मिला, त्रिपुरा को चांस नहीं मिला, रूपिणी को चांस नहीं मिला। नेशनल पार्टी में एक मंच में 20 लोग बैठेगा, एक तिपरासा को जगह मिलेगा, वो टाइम कोई नहीं पूछता है कि हमको चांस मिला कि नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी है ही कहां? एक नेशनल पार्टी भी तिपरासा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता है। एक नेशनल पार्टी हमको बता दो त्रिपुरा में जो आज है, जो अपना बुकुंग बारा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताएगा? नहीं, क्योंकि इनको तो रबर स्टैंप चाहिए। तभी भी हम लोगों का कोई कोई तिपरासा लोग है जिनको लगता है कि नेशनल पार्टी में जाने से उनका जिंदगी अच्छा हो जाएगा। वेल, जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषिकेतु, आज यहां में जो लोग ज्वाइन किया है, ये लोग लीडर नहीं है, ये लोग वॉरियर्स है। राजा को लीडर नहीं चाहिए, मैं खुद लीडर हूं, मुझे वॉरियर चाहिए, मुझे लीडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर कौन बनाता है? आप लोग बनाता है। और अगर लीडर अपना दफा को भूल जाए तो उस लीडर का क्या करना? लीडर बहुत देखा मैंने, दे हैव कम एंड दे हैव गॉन, बट व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट इज योर पीपल, योर कम्युनिटी, योर दफा। वो 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं होता है दफा में। दफा में 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, वो लीडर का होता है। और लीडर, नेता से कुछ नहीं होता है, कमिटमेंट हैज टू बी देयर। बीके राठौर, विजय बाबू, यू आर नॉट अ लीडर, you are a committed warrior of the Tiprasa people. If you wanted to be a leader, you could have become a leader, but you wanted to be committed to your belief, and commitment makes you a warrior. Leaders will come and go, that is temporary. Permanent is to stand with the truth. Anyway, I wanted to talk about 2-3 things. सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूं। VC इलेक्शन कब हुआ है लास्ट? मीडिया है यहां में, और मैं प्यार से आपको बोलता हूं मीडिया को, आप लोग ने एक सवाल आज तक नहीं पूछा। लास्ट VC इलेक्शन त्रिपुरा में कितने साल पहले? कोई जवाब दे सकता है? 9 साल हो चुका है। 9 साल 3 मुख्यमंत्री आके चले गए, मानिक सरकार, विप्लव देव जी, अभी प्रोफेसर मानिक शाह जी, लेकिन आज तक त्रिपुरा में स्टेट गवर्नमेंट विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं कर पाया। हाई कोर्ट गए हम लोग, हाई कोर्ट में एक दिन
नेक्स्ट डेट, ये डेट, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि विलेज काउंसिल इलेक्शन कराओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला करेंगे ये डेट के अंदर, नहीं कराया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को धोखा नहीं देगा। मैं आशा करता हूं, मेरे पास विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देगा। उसके बाद हम लोग ने अभी, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, अनिमेश, I filed another case in the Supreme Court. मैं सेकेंड केस फाइल किया। 38 बिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, एडीसी से हमने पास किया है। लैंड बिल फॉर ट्रेड, अलाउंसेस, कस्टमरी लॉ, 38 बिल पास करके हमने ये बिल स्टेट गवर्नमेंट को दिया, गवर्नर को देने के लिए। 38 बिल्स अभी से नहीं, सीपीएम जब था तब से लेकर अभी तक। आप जानता है कितना बिल पास हुआ है जो एडीसी ने अपना काउंसिल में पास करके गवर्नर को भेजा है? जानते कितना पास हुआ है? कोई गेस कर सकता है? मैं इनाम दूंगा, आप बताओ कितना पास हुआ है? 38 बिल भेजा है हमने पास करके गवर्नर को, अभी तक कितना पास हुआ बताइए? गवर्नर ने किसने साइन किया है बताइए? एक, जमात कश्मीर। आज हमने जमीन का बिल पास करके भेज दिया, लेकिन गवर्नर बोलता कि मेरे पास फाइल आई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भेजते नहीं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, मैंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को केस फाइल करके कि या फिर आप गवर्नर को बोलिए बिल में साइन करने के लिए, अगर गवर्नर साइन नहीं करता तो रिटर्न करने के लिए। लेकिन अगर आप बीच में रखेंगे तो ये कानून के खिलाफ है, गणतंत्रता का खिलाफ है और हमारा इमोशन, तिपरासा का इमोशन के साथ मजाक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि वो पिछले 15 साल से फाइल के ऊपर क्यों बैठा है। जब सीपीएम एडीसी में था, सीपीएम स्टेट में था, तो सीपीएम का एडीसी सरकार बिल पास करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है और गवर्नर पास नहीं करता है। आज के दिन तिपरा मथा पास करता है, ये लोग पास, गवर्नर साइन नहीं करता है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि गवर्नर या फिर साइन करे या फिर जवाब अपना तिपरासा को दे कि हमको इतना नीचे क्यों दबा के रखा गया। सब चीज पॉलिटिक्स से नहीं होता है। राम जन्मभूमि भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से आया है। तो अगर सरकार जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जवाब लेकर हम आएंगे, क्योंकि आज का बुबागरा, आज का तिपरासा, आज का क्या बोलते हैं लोग, आदिवासी, जनजाति, वनवासी, हम लोग इतना हल्का नहीं है। अब हम लोग एजुकेटेड भी, आज हमारा बच्चा लोग शिक्षा भी जानता है, एजुकेशन भी मिला है। हम लोग 1980, 1970 जैसा सीधा और इतना सिंपल नहीं, आज हम भी अपना जवाब देना चाहते हैं। अनिमेश ने एक बात बोला, नहीं अभी आप सुनिए मेरा बात, मैं अनिमेश ने बोला महाराज आप बोलो कब छोड़ना है, हम छोड़ेंगे। अरे अगर निकालना है तो निकालो, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं। ये लोग हम लोगों को फ्रस्ट्रेट करके, हम लोगों को
मेंटली हैरेस करके ये लोग हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग हट जाए, और तब दिल्ली में बोले देखो देखो एकदम चलेगी सेकंड आवाज चलेगी सेकंड। ये लोग खेल रहे हैं हम लोगों से, सब लोग नहीं लेकिन 2-3 लोग हैं, सब लोग नहीं लेकिन 2-3 लोग हैं जो हम लोगों का इमोशन के साथ खेल रहे हैं। इसका जवाब क्या है? जवाब क्या होगा? जवाब है कि आने वाला डीसी इलेक्शन में, आने वाला एडीसी इलेक्शन में इनको एक सीट भी नहीं देना है। इनको हरा के एक ही भाषा समझता है। हारेगा तो हाथ जोड़ता है, प्यार से बात करता है तो ये लोग हम लोगों को कमजोर समझते हैं। तो आप लोग एक दूसरे के बीच में फाइट मत करो, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आंचलिक पार्टी को एडीसी में जीतना चाहता हूं और मैं नेशनल पार्टी को एडीसी में घुसने नहीं दूंगा। और जो मेरा दूसरा आंचलिक पार्टी है मेरे लिए, इफ आई एम बुबागरा, आई एम बुबागरा फॉर IPFT, आई एम बुबागरा फॉर तिपरामोथा। तो मैंने एक चीज सीखा बोडोलैंड में। आप लोग जानते हैं बोडोलैंड का इलेक्शन हुआ था, हाँ कि नहीं? हाँ। मैं BPF के लिए कैंपेन करने के लिए जा रहा था, हंग्रामा के लिए। तो बहुत लोग हमको फोन किया, बड़ा लीडर लोग ने फोन किया, महाराज आप जाइए मत हंग्रामा के लिए कैंपेन करने के लिए, लोग नाराज हो जाएगा, मत कीजिए कैंपेन हंग्रामा के लिए। लेकिन मैं गया और आज मैंने जब कैंपेन किया हंग्रामा के लिए, अरे खुल्लम खुल्ला कैंपेन किया। आज BTC में 40 सीट से 28 सीट BPF लेके आया और तिपरामोथा उनके साथ आया। और जो लोग ने फोन किया वो लोग थानसा नहीं चाहता था बिटवीन प्रमोद बोरो, अंजलि दयामारी एंड हंग्रामा। ये लोग डिवाइड एंड रूल करके पीछे का रास्ता से दे वांटेड टू एंटर बोडोलैंड। लेकिन बोरो पीपल भी समझदार हो गया, पहले ऐसा नहीं रहा, सब सब जानता है। जवाब दिया और जगदीश बाबू अब बोल रहा था नाम नहीं लेके, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी बोडोलैंड में स्मॉलेस्ट पार्टी है। आप वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी बन सकता है। तिपरासा एरिया में बिगेस्ट पार्टी बनना है ना तो दिल बड़ा करना चाहिए, इनका दिल चिकन है, तो इन लोगों का कोई चांस नहीं। लेकिन मैं आज भी IPFT को बोलता हूं, मैंने देखा बोडोलैंड में क्या हुआ। आप मुझसे मिलो, मैं भी 2021 से अभी तक बहुत सीख चुका हूं, और अगर थानसा करना है तो आओ बुबागरा के पास, बुबागरा रेडी है, हम लोग थानसा करेगा और 28 सीट से 28 सीट जीत के, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तिपरामोथा IPFT नहीं है, हमारा लक्ष्य है 2028 में 75 इयर्स के बाद दशरथ देव मुख्यमंत्री बना था, अब हम लोग तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर चीज में दिल्ली जाओ विजय बाबू, हर चीज में दिल्ली भागो, हर चीज में दिल्ली से निवेदन करो, दिल्ली में समय नहीं है, दिल्ली बिजी है, अगले महीना आपका खुद का मुख्यमंत्री होगा तो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्लिप में चाहिए कि नहीं? यस। तो क्यों दिल्ली में जाए? असेंबली में पास करो, कैबिनेट में पास करो, अधिवेशन का क्या दरकार है? आपको पास करो। आपको
ये लोग बोलते ना पग रोमन स्क्रिप्ट में नहीं होगा, देवनागरी में पास करना है, बोल रहे ये लोग, तो पास करो। कौन रोक रहा है? आपका 33 एमएलए है, पास करो, नहीं करेगा, क्योंकि इनको टिपरा मोथा का अप्रूवल चाहिए। तो हमारा कंधा में रख के गोली मार। तो हमारा लक्ष्य क्या है? एडीसी तो जीतना है कि नहीं? जीतना है कि नहीं? यस। मोथा के लिए नहीं, अपना बच्चा लोगों के लिए जीतना है। जीतना है कि नहीं? यस। उसके बाद क्या जीतना है? पीछे लोग बोलो, ऊपर वाले बोलो, क्या जीतना है? आपको खुद का अपना बुकुमबारा मुख्यमंत्री होना पड़ेगा, तभी आपको आपका लैंड का अधिकार मिलेगा। मैं आज इमोशनल होकर बात नहीं करता। मैंने देखा असली में रंजीत, रविंद्र बाबू, एक्चुअली मैं समझ गया हूं कि इनको क्या है जो इनको हमसे चाहिए। रुनिल, वो पानी सागर में थोड़े दिन पहले रांगलोंग ने मुझे फोन किया और रांगलोंग ने बोला, महाराजा আমার যে হা আছে, আমাদের জায়গা আছে, ডিএমএ নোটিশ আইছে, আমার জায়গা নিয়ে যাবে। এই জায়গাটা এই গ্রামে তো আমি 100 সাল হয়ে গেছে, আর আজকে বলে কি নতুন টাউনশিপ হবে, নতুন টাউনশিপে আমার জায়গা নিয়ে যাবে, আমার 1 টাকা দিয়ে যাবে না, কেন কি আমার পাশ পাট্টা নেই, এই তো খাস ল্যান্ড আছে। আর ডিএম বলছে কি তোমার কিছু টাকা পাওয়া যাবে না, এই জায়গাতে নতুন টাউন হবে। নতুন টাউনে কে থাকবে? মলসম থাকবে, রিয়াং থাকবে, রাংলং চরে দারলং থাকবে না, বাইরের মানুষ থাকবে। কেন কি 6 শিডিউল এরিয়াতে উনি ডাইরেক্টলি জায়গা তো কিনতে পারে না, তো থ্রু রাজ্য সরকারের থ্রু ডিএম এর থ্রু উনি আমার জায়গা দিতে চায়। কেন কি ওনাদের উপরে অনেক প্রেশার আছে কি জায়গা কম হচ্ছে, আগরতলাতে, উদয়পুরে জায়গা কম আছে, ধর্মনগরে জায়গা কম আছে, কৈলাস শহরে কম আছে, তো ট্রাইবাল এলাকাতে ডাইরেক্টলি জায়গা তো কিনতে পারে না। তো থ্রু ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আপনি নতুন প্রজেক্ট করেন আর আমাদের বুকুমবাড়ারের জায়গাতে নিয়ে যান। এই ওনার নীতি আছে, এই ওনার পলিসি আছে। এইদিকে আমি বলেছিল কি আমাদের আপনি ল্যান্ড রাইটস দিয়ে দেন টিপ্রাসা অ্যাকর্ডে। কেন কি টিপ্রাসা অ্যাকর্ডে ল্যান্ড রাইটস অধিকার আমার কাছে আসলে এই যে পাট্টা আছে, খাস ল্যান্ড আছে, এই আমি ডাইরেক্টলি আমার গরিব টিপ্রাসারে দিতে পারবো। অনেকজন আছে এখানে, আপনি আপনার কামিতে থাকে, আপনার দাদা এখানে থাকতো, আপনি আপনার বাবা এখানে ছিল, আপনি এখানে আছে, আপনার কাছে ঘর আছে, পাট্টা নেই। এই অধিকার আমি ডিমান্ড করছে, দিতে চাই না। এই অধিকার 6 শিডিউলে বোডোল্যান্ডে আছে, কার্বি আংলংয়ে আছে, ডিমাসা হাসাওয়ে আছে, মেঘালয়তে খাসি হিলসে আছে, গারো হিলসে আছে, জয়ন্তীয়া হিলসে আছে, পুরো নর্থ ইস্টে সব জায়গাতে আছে। মাত্র ত্রিপুরাতে আমাদের জনজাতিতে এই অধিকার উনি দিতে চায় না। কেন দিতে চায় না? কেন কি আমার জায়গা ওনাদের চোখে আছে কি হ্যাঁ এই জায়গা নিয়ে নাও। এই ফাইট কি পলিটিক্যাল ফাইট আছে? এই জায়গা কি মাত্র ত্রিপুরা মথারে ওরিয়েন্টের জায়গা নিয়ে যাবে? যে বুকুমবাড়া সিপিএম করে ওনার জায়গা নিয়ে যাবে না, বিজেপি করে ওনার জায়গা নিয়ে যাবে না, যে কংগ্রেস করে ওনার জায়গা কি নিয়ে যাব না? এই ফাইট মাত্র ত্রিপুরা মথারে ফাইট নয়, এই ফাইট আমাদের ত্রিপুরাসারে ফাইট আছে। আমার দুর্ভাগ্য কি অনেক ত্রিপুরাসা এই কথা বুঝতে পারে না। ওনার লাগে না আমি তো রাজনীতি করে, আমি তো পার্টি করে। আরে পার্টি করলে কি হবে? জাতি না থাকলে পার্টি করলে কি হবে? সাইনবোর্ডে পার্টি করবে না। এই আমি বক্তব্য আজকে আমি তো অনেক সময় আমাদের বিরোধী দল আমার বিরুদ্ধে বলে কি বুবাগরা তো কেন হিন্দিতে কথা বলে, বাংলাতে কেন বলে না। আমি পারপাসলি আমি বাংলাতে এই কথা বলছি, কেন কি এই আমি আপনার না ওনাদের শুনতে হবে আমি কি বলছি।
হয় না, হাত মিলাইয়ে না, থানসা করিয়ে না, আই এম রেডি। কেন আপনি যে তিপ্রাসা, যে সময় চিটাগং, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া যে সময় पार्टीशन হয়েছিল, सबका घर जलाया गया, सब लोग त्रिपुरा में आया, हम लोग का तिपरासा लोग ने भात दिया, फल दिया, सब्जी दिया, जगह दिया। अगर त्रिपुरा महाराजा जगह नहीं देता तो या फिर आप लोग को मार दिया जाता या फिर आपको अपना धर्म बदलना पड़ता, लेकिन महाराजा ने जगह दिया। आज आप उन्हीं लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। अरे हाथ मिलाइए ना प्रद्युत माणिक्य से, तिपरासा से। हम लोग रेडी है, हम आपके संग हाथ मिलाकर बांग्लादेश को डंडा देंगे। लेकिन नहीं, आपको बांग्लादेश का, जिस लोगों ने आपका घर जलाया, जिस लोगों ने आपका मां बहन का बलात्कार किया, जिस लोगों ने आपका भगवान का मंदिर, गिरजा, बुद्धिस्ट टेंपल को जला दिया, आज भी आपको उनके संग हमदर्दी है।